मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, जो स्टडी ऑफ बॉडी फ्लड्स एंड इट्स सर्कुलेशन, जो भी हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है उसी को ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड के प्लाज्मा, प्लेटल्स जो भी होते हैं ब्लड्स के, उससे रिलेटेड टर्म्स को पढ़ेंगे, देखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। टोटल ब्लड की वॉल्यूम क्या होती है? 5.5 लीटर। इसको आप याद रखेंगे, हो सकते हैं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड क्या करते हैं। एक तो होता है रेड कलर का होता है और एक होते हैं रेड कलर के पिगमेंट में होता है। ब्लड क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर आपने ब्लड्स की रिपोर्ट देखी होगी तो आप हीमोग्लोबिन के लिए जो रिपोर्ट्स लाते हैं उसको ही या ब्लड बोलते हैं। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसी को ही हम ब्लड बोलते हैं। क्लियर है? एक ऐसा ऑक्टोपस है जो जिसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। तो वहां पे हम लोग ह्यूमन के केस में जितने भी ह्यूमन है उनके पास हीमोग्लोबिन ही होता है, रेड ब्लड ही होता है। बट जो ऑक्टोपस होता है उसके पास ब्लू कलर का ब्लड होता है जिसको हम लोग हाइमोकाइन बोलते हैं। और एक कॉकरोच होता है जिसका ब्लड व्हाइट कलर का होता है, उसको हम लोग हेमियोलाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको कुछ बातें याद रखनी है कि ब्लू किसका होता है, व्हाइट किसका होता है, इसको याद करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्लड जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसमें, प्लाज्मा और कॉर्पस। जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है तो 2 टाइप्स में हो रहा होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज कॉर्पस। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है, 45% वो होता है कॉर्पस। जो होता है कॉर्पूसल्स जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटल। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, हम लोगों ने आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हमने पढ़ा होगा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, उसको हम लोग वो भी बोलते हैं। और यहाँ पे प्रोफेशनल वे में जो डॉक्टर्स होते हैं उसको ये बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग जैसे कि बेबी ट्यूब को हम लोग बेबी ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में उसको बच्चेदानी बोली जाती है, बट प्रोफेशनल वे में उनको वो कुछ और बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं वो। ठीक है, तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनके एक प्रोफेशनल वो होती है। इसको हम लोग रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। रेड ब्लड सेल का नाम लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे। क्लियर है? फिर जो आर व्हाइट ब्लड सेल्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एडिनोसाइट, और वो भी फर्दर डिवाइड हुए। कितने कितने परसेंट में डिवाइड हुए हैं वो आप इसको रीड कर लेंगे, एक बार देखेंगे। इतना पूछा नहीं जाता है बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम आगे समझेंगे। अभी मैं आपको अगर बताऊंगी तो आपको क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। एक एमसीक्यू आ सकता है कि ब्लड एसिड होता है कि बेस होता है। अगर आपको पता है कि ब्लड इस एसिड और बेस और उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ब्लड डिसाइड होता है कि वो एसिड है कि बेस है, तो आप कमेंट में नीचे ले बताइए कि ब्लड जो है वो एसिड है और बेस है। प्लीज कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये एक स्ट्रॉ कलर है, ठीक है ना, विस्कस ब्लड में होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, फॉर्म्स करते 55% ऑफ ब्लड। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि प्रोटीन, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, यूरिया, ऑर्गेनिक एसिड, वेट्स जो भी होता है वो इसी में होता है। ये क्या करते हैं? 3 क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। जब ब्लड जो होता है विदाउट क्लोटिंग कर रहा होता है हमारे फैक्टर में तो उसको हम सीरम भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं वही यहाँ पे लिखी हुई है। 55% ऑफ ब्लड होता है प्लाज्मा में, इसको आप याद रखेंगे। आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, कहीं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
हमारी बॉडी में जो वाटर होता है वो 90% होता है, 7% जो होता है वो प्रोटीन होता है जो क्लोटिंग में काम करता है, बाकी जो 1% होते हैं वो अदर सब्सटेंस होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्लाज्मा होता है वो मिलके बना होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ऑक्सीजन होता है उसमें 10% का ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 3.7%। क्लॉटिंग का मैंने आपको बताया ही है अभी। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में देखते हैं। ट्राइब्नोजीन जो ये जो वाला है प्लाज्मा प्रोटीन ये सबसे मेन में होता है, बाकी इसको सिर्फ आप नाम रीड कर लेंगे, बाकी यही मेन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन की डिफिशियंसी से ही क्या होता है, हमारे जो हाथ होते हैं या पैर होते हैं उसमें स्वेलिंग आ रही होती है ड्यू टू द किसकी वजह से हो रहा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से हो रहा होता है वहां पे। क्लियर है? ब्लड जो होता है वो क्या कंटेन करते हैं, एंटीप्रोथीन कंटेन करते हैं जिसका फॉर्म भी लिखा हुआ है। ये कहाँ पे होता है, प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ पे हो रहा होता है, ये लीवर में हो रहा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो कंटेन करता है मिनरल्स में, लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। पोटेशियम कंटेन करते हैं मिनरल्स के रूप में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम ये सब कंटेन करते हैं। ये और भी चीजें आयंस भी कंटेन करता है, अभी हमने मिनरल्स का देख लिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड मैंगनीज को कंटेन करता है। आयंस में ये कंटेन करते हैं सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फोस्फेट। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उसको आप रीड कर लेंगे। देन हम लोग फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारी बॉडी में, मेंटेन करने का बेसिकली ये काम करता है। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इम्यूनिटी देता है हमारी बॉडी को। और ये जो फ्रिजियो फ्री ब्रिजोरिन होता है वो हेल्प भी करता है ब्लड क्लॉटिंग में, जो भी अभी मैंने ऊपर बताया था प्लाज्मा प्रोटीन में जो कि मेन होता है, वो क्या करते हैं क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड कॉप्सूल का जो अनदर नेम होता है वो भी मैंने बगल में यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, 4 to 5.5 मिलियन ऑफ ब्लड होता है। इसका शेप क्या होता है, बाय कॉनकेव एंड सर्कुलर शेप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइज क्या होती है, 7.8 और 1.2 थिक होता है। कलर क्या होता है, रेड होता है, बिकॉज ऑफ द इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है सिर्फ ह्यूमन बॉडी में, वहाँ पे रेड होता है। ऑक्टोपस का ब्लू होता है, कॉकरोच का व्हाइट होता है। और रेड होता है तो क्या क्या बोलते हैं उसको, हीमोग्लोबिन। ब्लू होता है तो ऑक्टोपस में क्या बोलते हैं, व्हाइट होते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर सब डिस्कस किया है। फॉर्मेशन क्या होता है, जब लीवर जो होता है स्पिन होता है, बर्थ के पहले वो उठ जाता है एंड रेड बोन मैरो आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। और लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 दिन की ये लाइफ स्पैन होता है, 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसका भी सेकेंड नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे शायद थोड़ा ब्लड हो गया है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी तो उसमें सही कर दूंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें कितना होता है ये आप देखेंगे। शेप क्या होता है, राउंड और इरेगुलर शेप होता है। साइज होती है 12 to 20 डायमीटर में होती है। कलरलेस होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंस होता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। फॉर्मेशन, ये सब फॉर्मेशन होते हैं, इनके आप नेम पढ़ लेंगे। और लाइफ स्पैन क्या होता है, ये और फ्यू हावर्स मतलब कुछ घंटे और कुछ दिन रह सकते हैं। और ये कुछ महीने रहते हैं, जो महीने में रहते हैं उनको ये बोलते हैं, जो फ्यू मंथ्स में रहते हैं उनको ये बोलते हैं। इसको आप रीड आउट कर लेंगे। ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो वैसे भी आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही ट्रिकी होते हैं, तो हमारे टॉपिक से बहुत ज्यादा डीपली जाके ही वो पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए हर टॉपिक के बारे में, भले आपको उस टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट हो पढ़ने में, नहीं हो फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पेटल्स देख लेते हैं, ये क्या होते हैं।
इसमें इतना mm का ब्लड पाया जाता है। इसमें राउंड और ओवल और डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर होता है। साइज दी हुई है 2.3। कलरलेस होता है। इसमें भी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स का पूछ सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बट इतने इजी आते नहीं है। टॉपिक के बहुत डीपली जाके अगर आपने कौन से लॉजिक पता है आपको हर एक टॉपिक के बारे में, तो आप अच्छे से कर लेंगे। फॉर्मेशन क्या है, एवरी लास्ट सेल ऑफ द बोन मैरो कॉर्ड, जो भी लास्ट सेल्स होते हैं बोन मैरो को, उसको हम लोग ये बोलते हैं। लाइफ स्पेन क्या होती है इनकी, 8 to 10 days होती है। ठीक है। हाउ डज अ ब्लड क्लॉट, ये क्या है, ब्लड कंटेन क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन को कंटेन करते हैं जिसके थ्रू ब्लड क्लॉट होता है। ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको याद रहे, एमसीक्यू में से पूछा गया है। भाई यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है और आप पहले मैंने समझा भी दिया हुआ उसको। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड का फंक्शन क्या होता है। मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में पीएच वैल्यू, वाटर एंड आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। हेल्प करता है हीटिंग वॉन्स में। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, हमारे हार्मोन्स को इधर से उधर जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, मतलब हमें सांस लेने में भी हेल्प करता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है। फाइट करते हैं अगेंस्ट हमारे इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में। टाइम्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। जितने भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं तो उससे हमें हेल्प करता है फाइट करने में, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने में भी हेल्प करता है। जैसे कि गर्ल्स के केस में देखें तो उनको मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसमें भी जितना भी जो वेस्ट होता है, मतलब गंदा ब्लड होता है वो निकल जाता है, तो उसमें भी हेल्प करता है ब्लड फ्लो। क्लियर है। ये उसके फंक्शंस हैं ब्लड के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट देखेंगे। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लेंगे क्योंकि यही सब मैंने अभी आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है हिंदी में, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट में टाइप करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट देखेंगे। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी, जैसे कि हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया है, वैसे ही बायो की भी करेंगे। एंड देन उसके बाद में कंप्यूटर अवेयरनेस की भी बना दूंगी। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस पे भी टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग ह्यूमन हार्ट देख लेते हैं अपना, हार्ट में कैसे काम हो रहा होता है। ये 350 to 450 ग्राम का वेट होता है हार्ट का, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ सकता है एग्जाम में, किसी आ सकता है। ये पियर शेप का होता है, नाशपाती के शेप का हार्ट होता है, और ये सब लोग बोलते हैं ना हमारा हार्ट धक 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 करता है, बट हार्ट जो होता है उसका जो साउंड होता है वो लब धब होता है, ढक ढक नहीं होता है। लब ढब होता है, हमारे हार्ट का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो लब ढब होता है, ढक ढक नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं बट ऐसा होता नहीं है। जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको स्टडी करनी पड़ती है कार्डियोलॉजी की, जो कार्डियोलॉजी की स्टडी करते हैं वो हार्ट के डॉक्टर बन जाते हैं। ये क्या होता है, जो हार्ट होता है दो लंग्स के बीच में लोकेट होता है, वहां पे होता है। हार्ट क्या होता है, ये ब्लड की पंपिंग के लिए यूज होता है। इसमें ब्लड जो होता है हमारा पंप हो रहा होता है, तो पंपिंग ब्लड के लिए यूज होता है। इसमें एक मेम्ब्रेन भी होती है, अभी हम लोग आगे हार्ट के डायग्राम में देखेंगे कैसे क्या वर्क हो रहा होता है। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जो कवर्स करती है हार्ट को, जिसको हम लोग कार्डियलिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो क्या करती है हमारे हार्ट को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। हार्ट क्या होता है, चार पार्ट में होता है, एक लेफ्ट एरिकल और एक वेंट्रिकल, एक लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है। ऐसे चार पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसे पार्ट में डिवाइड होते हैं, चार पार्ट में होते हैं। पंपिंग क्या होते हैं, ब्लड में पंपिंग हो रही होती है। जब हमारा जो हार्ट है वो अंदर की तरफ जा रहा होता है तो ब्लड जो होता है एक्सीट हो रहा होता है, और जब एक्सपेंशन हो रहा होता है तो वो हार्ट जो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी हार्ट में आ रहा होता है। एक हार्ट बीट में उसकी यूनिट क्या होती है,
सिनोनिकल नोट प्रोड्यूस भेजती है, जो हमारी हार्ट का जो साउंड हमें सुनाई देता है, लब ढब ढब ढब, लब ढब ढब ढब, जो भी है, जो भी आप लोग बोलते हैं उसको, तो जो हार्ट का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी के थ्रू हो रहा है, सिनोनिकल नोट की वजह से। नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है? मैन में 72 पर मिनट होती है, वुमेन में 78 पर मिनट होती है, और बेबीज में 120 टू 130 मिनट्स की, 120 टू 130 पर मिनट्स की होती है, नॉर्मल हार्ट बीट है। मैंस की, वुमेन्स की, बेबी की सिर्फ आपको रीड करना होगा और पता भी होना चाहिए, एमसीक्यू में बहुत बार आ सकता है, ट्रिकी टाइप से आ सकता है, नॉर्मली तो पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है? यूजुअली जो बैन होता है वो इम्प्योर ब्लड के लिए होता है, और आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड के लिए होती है। बट फॉर द लंग्स एंड हार्ट, जब लंग्स और हार्ट की बात हो रही होती है, जो पुलमोनरी वेन होती है वो प्योर ब्लड के लिए होती है, और जो आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड के लिए होती है। यहाँ पे उल्टा होता है, इस बात को आपको याद रखना है। इसको आप एक दो बार रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या काम हो रहा है, आपको पता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डायग्राम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हार्ट है हमारे ब्रेन के पास गया, ब्रेन कैसे काम कर रहा होता है? जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं कि हाँ हमने कोई एक चीज देखा, जब हमारे हार्ट के पास वो चीज गई, हाँ तब हमें पता चला कि हाँ कि ये क्या है, पनीर लबाबदार है या ये मोमोज है, और हम देखते किसके थ्रू है? आइस के थ्रू है। बट जो कंसीव कर रहा होता है ब्रेन के पास होता है ना दिमाग, तो ब्रेन से ही सोच रहे होते हैं, फिर बोला ब्रेन को कुछ नहीं होना चाहिए, ब्रेन हैमरेज अगर किसी को हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, हमें अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। लोग बोलते हैं ना बादाम खाओ ब्रेन बनाओ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेन जो होता है वो छोटी पे ही, जैसे कि आप 10 to 12 ईयर्स में ही जो ब्रेन है वो मेच्योर बन जाता है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है दिमाग। उतना ही टाइम, उतना ही जब आप 10 से 12 साल का होता है तब तक ही बस ब्रेन में काम हो रहा होता है, बाकी फिर जैसा बन जाता है वैसे ही लोग अपना चीजें करते हैं, काम कर रहे होते हैं। आप लोग ग्रीन का डायग्राम देख रहे थे, आई होप मैंने डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ हो, बट ठीक है जैसा भी है आप लोग मैनेज कर लीजिए। ये जो पार्ट है उसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, इसको हम लोग कार्टिलेज आर्टरी बोलते हैं। यहाँ से हमारे ऐसे ऐसे से ब्लड नीचे से पंप हो रहा होता है, इधर से आ रहा होता है, ब्लड पंपिंग हो रही होती है। ये लंग्स होता है, इसमें जैसे इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पे प्योर ब्लड है, एक तरफ इम्प्योर होता है, एक तरफ प्योर ब्लड होता है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा एस्टिमेटरी आर्टरी है, ये इंफीरियर वीर गेयर है, ये हमारा वेलिक वैन है, ये हेपेटिक वेन है, ये पोर्ट्रेट वेन है, ये नेवल गेन है, सीनियल आर्टरी किडनी से है, सुगर सॉरी सुपरमेस्ट्रिक आर्टरी है, हिपेट्रिक आर्टरी है, सेलुलर आर्टरी है, ये हमारा ओरोटा का पार्ट है। इसको अगर रिटन एग्जाम में हार्ट का डायग्राम आया तो आपको बनाना होगा, तो आपको सारे पार्ट पता होने चाहिए, अच्छे से आप उसको मेंशन करेंगे कि हाँ इस पार्ट को हम लोग ये बोलते हैं। हार्ट में क्या हो रहा होता है? बेसिकली ब्लड की पंपिंग ही हो रही होती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा होता है, जैसे हमारी बॉडी में पता रहता है कि हाँ ब्लड जा रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास ब्रेन नहीं होगा तो हम चीजों को सोच नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें ब्रेन ही सबसे पावरफुल होता है हमारी बॉडी में, जो कि हर चीज को हमें बताता है कि कैसे क्या हमें करना है। हमें जैसे कि कुछ खाना है, पनीर बटर मसाला खाना है, मोमोज खाना है, तो ये सब ब्रेन हमें बताता है, और आइज से हम उस चीज को देखते हैं कि हाँ भैया मम्मी सच में खिला रही है कि नहीं खा रही है बटर मसाला, बटर तो हो जाएगा, खिला ही नहीं रही हो बस माने। जैसे छोटे बच्चों में नहीं होता है, मदर बोलती है कि नहीं ये पनीर बटर मसाला है, लेकिन फिर बच्चों को पता नहीं होता है, उस टाइम पे वो छोटी एज में होते हैं, वो उन्हें पता नहीं होता है और कुछ और भी खिला देती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, खा भी लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर को आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। तब भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा। नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप सेपरेट करने के लिए मैंने लिखी है। ग्लूकोज में अगर ऑक्सीजन मिला देंगे तो वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस एनर्जी होगा। सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको सिर्फ रीड करना है बस, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था, रीड करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे हार्ट में वॉल्स भी होती हैं, 4 वॉल्स होती है ह्यूमन हार्ट में। वॉल्स क्यों होती है? स्टॉप करती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, जो हमारे ब्लड आ रहा होता है हमारी बॉडी में ब्लड, वो बैकवर्ड भी तो होगा, जब आ रहा है तो जा भी रहा होता है, तो उसके लिए 4 वॉल होती है हमारी बॉडी में। इफ देयर इज एक्सेस कैल्शियम
ये कुछ चीजें लिखी है, उसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल समझा देती हूँ। हार्ट जो होता है वो लंग्स तक जा रहा होता है, ये पिल्मोनरी वैल्यू होती है, ये ट्रिकल वैल्यू होती है, इस पार्ट को हम लोग एरोटिक वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लोग मेरिटेड वैल्यू बोलते हैं। हार्ट का मैंने आपको बताया कैसे काम कर रहा होते हैं। आगे हम लोग दूसरी वीडियो में ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रेन कैसे काम करता है, अलग उसके फंक्शंस होंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। ये हार्ट का है। हार्ट का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो, लीवर हो, सब भी जितने भी बॉडी ऑर्गन है सबका ध्यान रखना चाहिए। कुछ फालतू चीजें नहीं खानी चाहिए, फालतू चीजें नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए कि हमारे लंग्स खराब हो जाए। भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेशन सिस्टम में हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें हमने लंग्स के बारे में भी बताया है कि कैसे हम लोग एयर एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, फिर ट्रैकिया से जाके लंग्स में जा रही है, तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। साउंड क्या होता है? लब ढब डब डब होता है। अब्डोमिनल में मुरमुर होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉल कितने टाइप के होते हैं? एक बिप्सिड होता है, एक ट्राइसिड होता है। इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ लेते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एरिकल, स्टोरिकल, वेंट्रिकल और डायस्टोरल। इसमें क्या होता है? ब्लड जब पुश करते हैं वेंट्रिकल में तो एरिकल स्टोरल बोलते हैं उसको, और जब ब्लड पुश करते हैं हार्ट में तो उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, और जब होल चैम्बर्स को एक्सपेंड करते हैं तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। और तीनों में टाइम इसमें 0.1 सेकेंड लगता है, इसमें 0.3 लगता है, इसमें 0.4 लगता है। एक ही जैसी चीजें लिखी हुई है तो उसको आप रीड करिएगा, तब समझ में आएगा कार्डियक साइकिल कैसे रीड होती है, कैसे काम करती है। और कार्डियक साइकिल रिटन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीनो एरिडफल नोड। ये क्या होता है? हार्ट बीट प्रोड्यूस करने में काम होता है। मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया, वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है। जो चीज मैं आपको बताती जा रही हूँ वो सब लिखा हुआ है, आप बस रीड करते जाइए और समझते जाइए। नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा नोट से, आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है ईसीजी। जब आपका किसी भी चीज का ऑपरेशन हो रहा होता है या आपको डॉक्टर टच कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, किसी चीज को अभी ऑपरेशन होता है तो हर चीज के पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, सब चीज चेक करते हैं कि बॉडी में कोई चीज की दिक्कत तो नहीं है, तब हम इनको हाथ लगाएं। क्लियर है ना? सब देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट रेट क्या हो चल रही है, सब कुछ देखते हैं, ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ईसीजी भी उसी का ही पार्ट है एक। ईसीजी से क्या होता है, हमें इसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी हार्ट के पास हो रहा होता है ऊपर सीने में, ये होता है, ये एक रिपोर्ट टाइप ही होता है। इसमें क्या हो रहा होता है, हमें धड़कन सुनाई देती है पेशेंट की। धड़कन सुनने के लिए, धड़कन कैसे काम कर रही है, धक 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 लब धक, जो भी आप बोलो, तो वो धड़कन सुनने के लिए ईसीजी होती है। और जब डॉक्टर ऑपरेशन करते, पहले तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तभी कराएंगे, अगर किसी चीज का ऑपरेशन भी कर रहे होंगे तो भी नॉर्मल, जैसे अल्ट्रासाउंड है, क्लियर है, अल्ट्रासाउंड है, या फिर ऑपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज का तो अल्ट्रासाउंड है, ईसीजी है और ब्लड रिपोर्ट है, ये सब करेंगे उसके बाद ही वो आपको ऑपरेट करेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 इंटू 80 mm जो होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड करिए, पढ़िए, एक दो बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, ये क्या होता है, ये सब रीड कर लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया है वही है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको सेव कर रही हूँ। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी नेगेटिव है। तो ब्लड ग्रुप डिवाइड होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल सरफेस में, और प्लाज्मा सरफेस से। दोनों जब मिलते हैं तो किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है। जब अगर एंटीजन और ब्लड ग्रुप, जैसे कि एक का ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर एंटीबॉडी के साथ मिल गया तो बी हो गया। डोनेट क्या किया? ए बी, तो एक्सेप्ट किया ए, तो ए पॉजिटिव इनका ब्लड ग्रुप होगा। ऐसे टाइप से ब्लड किया जाता है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, आता भी नहीं है। तो वैसे भी आप तो डॉक्टर लाइन में है भी नहीं, आप तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें ब्लड ग्रुप के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। बस आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं पूछा जाता है तो आपको पढ़ना भी नहीं है। ओ नेगेटिव क्या होता है, ए बी पॉजिटिव क्या होता है। ब्लड में भी कुछ चीजें होती हैं कि अगर आपका पॉजिटिव है तो आप किसको दे पाएंगे। ब्लड के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है,
मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग लाइन से हूँ और गेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इंजीनियरिंग लाइन से हूँ और आपको गेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो मुझे भी ब्लड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। इसको आप पढ़ लीजिएगा कहीं और से। वैसे इसके बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है। क्योंकि आप डॉक्टर की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, जो हर चीज़ को जाके डीपली में जाके एग्ज़ामिन करें या देखें। RH माइनस फैक्टर क्या होता है? एंटीजन होता है। RH माइनस फैक्टर आपको हम जब हम प्रोफेशनल वे में पढ़ेंगे डॉक्टर के वे में, तो आपको पता होगा, इसके बारे में पढ़ाया जाता है वहाँ पे। बट आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ब्लड कैसे डिसाइड होता है इसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ भी हो नहीं क्या ना, इसको आप रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको लिख दिया है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। एक चीज है लास्ट में जो आप देख लीजिएगा कैसे डिफाइंड होती है, इसको भी आप रीड करिएगा। ना है तो फिर आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी कि जब अगर चाइल्ड होता है पेरेंट्स का, तो ऐसा होता है कि या तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है या तो पेरेंट्स से मैच होगा, सॉरी, या तो मदर से मैच होगा या तो फादर से मैच होगा, एक पेरेंट्स से जरूर मैच होता है। कैसे डिसाइड होता है ब्लड ग्रुप? जैसे कि फादर का ए, मदर का बी है, तो 25% चांस हो रहे होते हैं कि एक एक से तो मिलेगा ही मिलेगा। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड करिएगा, पढ़िएगा। नहीं पता हो तो पूछ लीजिएगा। किसी किसी केस में 50-50% चांस होते हैं, 25%, 20%, ऐसे ऐसे चांस होते हैं ब्लड ग्रुप डिवाइडेशन के। इसको आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। बाय बाय।